Good morning, all of you. Yesterday we have learned these 2 pages of this chapter number 8, United Nations Organization. We have studied what is United Nations Organization, what are its aim and principles of UNO. Okay, now today we are going to read special organization. What are the special organization of UNO? International cooperation for economic and social development has a great importance for United Nations Organization for the development in all aspects in United Nations Organization. UNO has established many special organizations to work in these special areas. It works in different countries of the world for the development of health and education. अब हमने पढ़ा था यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जो ओवरऑल वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्रीज़ उसके मेंबर हैं और वो वर्क करते हैं ऑल ओवर इंडिया इंटरनेशनल लेवल पे काम करते हैं. अब पॉसिबल तो नहीं है एक ऑर्गेनाइजेशन को सारी कंट्रीज़ में देखना, वहाँ की जो भी इस्टेब्लिशमेंट है, वहाँ की जो भी रिक्वायरमेंट है हर पर्टिकुलर कंट्री की देख पाना है तो मुश्किल है. तो इसके लिए क्या डिसाइड किया है स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ ने अपने बना के रखे हैं जो क्या करते हैं हर कंट्रीज़ के लिए वर्क करते हैं उनके डेवलपमेंट के लिए, चाहे वो हेल्थ में हो चाहे एजुकेशन में हो. जैसे कि हम इस लाइन में देख रहे हैं ना, इट वर्क्स इन डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ एंड ऑर्गेनाइजेशन. तो यूएनओ ने क्या करें अपने कुछ स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन बनाए हैं जो अलग अलग कंट्रीज में वर्क करते हैं उस कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, so that the standard life can be raised and give to the total employment etc. Its main organization are as follow. ताकि वहाँ के लोगों को क्या हो स्टैंडर्ड मिले इनकी लाइफ का और उनको प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट मिले और उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो. ठीक है, अब देखते हैं व्हाट आर द स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूएनओ. तो देयर आर 6 special organization of UNO that are International Labour Organization, Food and Agriculture Organization, International Monetary Fund, World Health Organization, WHO, United Nations of Integrated Child Education Fund, UNICEF, United Nations of Education, Science and Cultural Organization, UNESCO. ये जो 6 हैं ये स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन है आपके यूएनओ के जो सारे वर्ल्ड में डिफरेंट कंट्रीज में एक रोल परफॉर्म करते हैं और वहाँ के डेवलपमेंट में क्या करते हैं अपना इम्पोर्टेंस अपना योगदान देते हैं. तो इस चैप्टर में हमने 3 पेजेस अभी तक कवर किए हैं और 3 पेजेस में इम्पोर्टेंट यही है कि कब आपका ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ इस्टेब्लिश्ड हुआ और कितनी कंट्रीज उसकी मेंबर थी उस वक्त, उसके एम्स क्या क्या हैं यूएनओ के, प्रिंसिपल्स क्या हैं और 5 परमानेंट मेंबर्स कौन कौन से हैं यूएनओ के और स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से हैं. तो ये सारी चीज़ें ना थोड़ा सा आप लोग रिवाइज करेंगे और ध्यान देंगे. Now, United Nations Organization work in different countries with cooperation of government and other organization of these countries to develop in different fields. Let us know how this organization work with the help of example. You have seen in Pulse Polio program, children up to the age of 5 years are given drops. As you know, this disease affect the children up to the age of 5 years. This program is a part of World Health Organization to eradicate polio. World Health Organization and UNICEF not only work for our country, but they also work for other countries of world to eradicate polio virus. So this immunization program is carried out worldwide. जैसे हम एग्जांपल देखते हैं कि पल्स पोलियो प्रोग्राम जो किया जाता है हर साल, जिसमें क्या होता है अंडर द एज ऑफ 5 ईयर्स बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स पिलाई जाती है. तो ये जो प्रोग्राम है पल्स पोलियो प्रोग्राम ये कौन ऑर्गेनाइज करता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. और हमने भी प्रीवियसली पढ़ा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन किसका पार्ट है? एक बेसिक ऑर्गेनाइजेशन है यूएनओ. यूएनओ का एक बेसिक ऑर्गेनाइजेशन है. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो कि हर साल पल्स पोलियो प्रोग्राम जो कि 5 ईयर्स के तक के बच्चों के लिए दिया जाता है उसको ऑर्गेनाइज करता है, ना कि इंडिया में बल्कि ऑल ओवर वर्ल्ड. तो कहीं ना कहीं यूएनओ का एक पार्ट जो हेल्थ के फील्ड में
काफ़ी इरेडिकेशन कर रहा है, काफ़ी इम्यूनाइज कर रहा है उस प्रोग्राम को और वर्ल्ड वाइड उसको कैरी कर रहा है। तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है यही वर्क कर रहा है, लेकिन अपने छोटे छोटे जो ग्रुप्स बने हैं उसके थ्रू। ठीक है, और ये जो पिक्चर दी है इसकी आप लोग जेरोक्स कराएंगे और इसको भी कट करके अपनी कॉपी में चिपकाएंगे। ये जो मैंने बताया ना अभी 6 पार्ट, वो यही लिखे हुए हैं और इनका सिंबल बना है। लास्ट ईयर क्या हुआ था, इन एग्ज़ाम क्वेश्चन दे दिया गया था, ये वाला बॉक्स बना के दे दिया गया था और यहाँ पे फोटोज़ दी हुई थी। तो उसमें क्या करना था, यू हैव टू सी द फोटो और यहाँ पे नाम लिखना था। तो इसीलिए आप लोग इसको थोड़ा सा मेमोराइज करेंगे। ये फोटो है, उसकी फ़ोटो का लोगो देखेंगे और वहाँ पे वो किस चीज़ का लोगो है वो याद करेंगे, है ना। दिस प्रोग्राम इज अ पार्ट, हाँ ये पढ़ लिया हमने। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनिसेफ आर ईयरिंग आउट वैक्सीनेशन प्रोग्राम इन विलेजेस एंड cities for pregnant women and children against polio, tetanus, diarrhea, measles, ट्यूबरक्लोसिस टू प्रोटेक्ट देम। सिर्फ पोलियो ही नहीं, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन निकालती हैं जो कि छोटे छोटे विलेजेस और सिटीज़ में जाके अपने ये प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाते हैं। ओके।